ये लंगड़ा लड़का था स्थानीय राजा का बेटा, लेकिन उसकी जिंदगी एक गुलाम से भी बदतर थी, क्योंकि उसकी मां ने दुश्मनों से मिलकर राजा के साथ गद्दारी की थी और राजा ने उसे अपनी तलवार से मार डाला था। यहां तक कि लड़के के नाना और पूरे खानदान को भी नहीं बख्शा गया। और अब तो राजा यानी उसके पिता भी उसे मारना चाहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे शक है कि वो भी गद्दारी में शामिल था। लड़के का नाम वीर था और जब वो महल के अंदर गया, उसने देखा सामने झल्लाद खड़ा था और राजा के हाथ में थी एक बड़ी धनुष। लेकिन वीर की आंखों में जरा भी डर नहीं था, बस अपने पिता के लिए नफरत थी। जब पिता ने वो धनुष झल्लाद को थमाई, तब वीर को पहली बार असली खतरे का एहसास हुआ। उसे यकीन नहीं था कि उसका अपना पिता उसे सच में मार देगा। वीर रो पड़ा, मगर मौत के डर से नहीं, बल्कि इस पत्थर दिल बाप के लिए। उसी पल राजा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। झल्लाद ने धनुष की डोरी वीर की गर्दन में डाल दी। जैसे ही डोरी उसकी त्वचा को छूने लगी, एक जबरदस्त घुटन का एहसास हुआ। मगर ठीक उसी वक्त जब झल्लाद ने खिंचाव बढ़ाया, वीर जैसे बेहोश हो गया। उसका दिमाग अचानक बंद हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। और इसी तरह वीर की जान बच गई। 20 साल बाद वीर अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी कोई भाव नहीं होता था, जैसे किसी गहरे सदमे में हो। वो कभी कुछ बोलता नहीं था। राजा के सिपाही तक उस पर हंसते थे, यहां तक कि उसकी लकड़ी की तलवार तक छीनने की कोशिश करते। अच्छा हुआ उस वक्त दूसरे बेटे की रानी ने उन्हें रोक दिया, तब जाकर सिपाही हटे। राजा को लगता था कि उसने वीर के साथ अन्याय किया है, तो उसने सीमा पर रहने वाले अपने पुराने साथी की बेटी का रिश्ता वीर से तय कर दिया। राजा ने 8 दासियां और एक पूरा रथ भरकर जेवरात दिए। शादी का प्रस्ताव लेकर वे लोग निकले। मगर उसी वक्त एक औरत की नजर इस बारात पर पड़ गई। उसका नाम था चंद्रा। गांव वाले उसे 2 सिर वाले भेड़िए का पंजा कहते थे। उसने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, अपने सामने रखकर कुछ मंत्र जैसी बातें करने लगी, जैसे कोई पूजा हो रही हो। इधर राजा की बारात नजदीक आती जा रही थी। चंद्रा ने अपनी कमर से श्वेत भेड़िया राजा का तांबे का सींग निकाला और उसे बजाने लगी। तभी सारे सिपाही जल में फंसकर गिर गए। उन पे तीरों से हमला होने लगा। तभी चारों ओर धूल उड़ने लगी। सिपाहियों ने घेरा बनाया, लेकिन कुछ कम ना आया। चंद्रा ने अपनी तलवार निकाली और भीड़ में कूद पड़ी। हर वार के साथ खून की धार निकलती थी। कुछ ही देर में सारे सिपाही या तो मारे जा चुके थे या बांध दिए गए थे। लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि एक सिपाही अभी भी अधमरा जिंदा था। चंद्रा ने रथ में कैद सारी दासियों को आजाद कर दिया, उन्हें एक पूरा संदूक भरकर जेवर दिए और कहा कि अब वे आजाद हैं। दासियां ये सुनकर खुशी से झूम उठीं। बाकी बचे संदूकों में भी सोने की अशर्फियां और ऐसे रेशमी कपड़े थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। मगर जब सब खुशी मना रहे थे, चंद्रा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया, क्योंकि उसने भीड़ में अपने पिता का हत्यारा पहचान लिया था। उसे याद आता है कि इसे उस आदमी ने उसके पिता को मारा था। यह याद आते ही वो रोने लगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।